मुझे कहीं से नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। आशुतोष जी आपके बगल में बैठे हैं, उनको तो लग रहा है। नहीं, इनको तो लगेगा ही, पुराना केजरीवाल के दोस्त है ना। बात तो सही है। अभी तक जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आदमी भवन गिरने लगता है तभी उसकी दीवारों को लोग पकड़ करके चिपका रहता है। तो आशुतोष की दुर्दशा यही है। आप सेकुलर हैं? लेकिन हम तो अब देखिए, महासेकुलर हैं। इन दोनों की लड़ाई शुरू। सेकुलर है कि नहीं तो सेकुलर? हम अपने आप में सेकुलर सेकुलर, हम पूछा सेकुलर है अरे कि नहीं? सेकुलर इनको थोड़ी आज डिसाइड करना है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। सरकार जनता को बनाना है, लेकिन आशुतोष जी बहुत अच्छे सिफोलॉजिस्ट हैं। ही इज अ सिफोलॉजिस्ट आई लव। जब उन्होंने बोला भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा जीती, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो। मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जो कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो मैं बाल उड़ा लूंगा। रुक, तेरे को बताते। महाराष्ट्र में भी जीत गए थे, लेकिन आपको अरे भाई, पता गया था काशीराम से। गौरव जी आप उन लोगों में से हैं जो पत्रकार रह गए, पापी आप काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? थप्पड़ कैसा काहे लिए? नहीं लिया मैंने कहा कि गौरव भाटिया ने कहा था कि मैं बाल उड़ा लूंगा। मैंने कहा था क्या? मैंने कहा था क्या कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो बाल उड़ा लूंगा? कल से हो मैंने तो नहीं सकता है कहा। आपका पेमेंट रुक अरे जाए, आपका नाम नहीं लिया, काहे परेशान हो? लेकिन काहे काशीराम चल का रहे हैं? थप्पड़ सही था। काहे जल रहे काशीराम हैं? का थप्पड़ सही था। काहे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और खुद को ईमानदार पत्रकार कहने वाले आशुतोष के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा गौरव भाटिया और संगीत रागी ने मिलकर आशुतोष की जमकर क्लास लगा दिया है। क्योंकि दोस्तों, कल दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद जब टीवी डिबेट में चर्चा हो रही थी कि अब दिल्ली में कौन बनाएगी सरकार, तब ये ईमानदार पत्रकार आशुतोष केजरीवाल की चमचागिरी करते करते भाजपा गौरव भाटिया के बारे में एक गंदी टिप्पणी कर दिया। फिर गौरव भाटिया ने आशुतोष की जो धुलाई किया वो देखने लायक है। भाजपा गौरव भाटिया ने काशीराम की थप्पड़ की याद दिलाते ही डिबेट में शुरू हो गया बवाल। उसके बाद जो हुआ वो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सभी को हमारा नमस्कार। और जैसा प्रतीत हो रहा है, अब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंजना जी बनने जा रही है। ये मान लीजिए, बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। और ये चुनाव वो चुनाव है जहां पे पता चलता है कि कहां मोदी जी की गारंटी और प्रो इनकम्बेंसी होती है, तो एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल गुस्सा नहीं है, केवल नाराजगी नहीं है, आक्रोश है। आक्रोश। लोग कह रहे हैं कि अब 12 घंटे से कम का समय है और जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां लहराएगा। देखिए, बड़ी बात क्या है आपको मैं बताता हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी व्यस्त होंगे। वो कह रहे होंगे फाइलों को गायब करो। जैसे घोटाला करके शराब फाइलें गायब हो जाती थी, वैसे अभी वो फाइलों को गायब कर रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है वो कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। उनको पता है कि वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी बड़ी बात, देखिए, मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास कर रही है। सबको पता है मोदी जी ने कह दिया तो वो हो जाएगा। दूसरी तरफ पापी आप अरविंद केजरीवाल स्वयं कबूलते हैं उनके 3 बड़ी बातें, यमुना को साफ करना, हर घर में नल में जल आना और जो सड़कें हैं यूरोप की तरह हो जाना, मैं नहीं कर पाया। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी या उनके प्रवक्ता यहां बैठे हैं, 2019 में इन्होंने कहा कि हम दलितों को 100 दलित बच्चों को विदेश भेजेंगे, 5 को नहीं भेज पाए। आपको मालूम है अंजना जी, इतनी नाराजगी और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने कल से, मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने कल से ठीकरा कहां फोड़ू उसकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। आज पुलिस को भी कह रहे थे गलत है और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन गलत है। पुलिस और चुनाव आयोग पर आरोप इसीलिए कह रहे हैं अभी से फाइल वाइल छिपाने के लिए आप लोग शुरू हो गए हैं। अभी से वो कह रहे हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे बचना है, उस वर्डिक्ट से कैसे चेहरा बचाना है। देखिए, मैं अंजना जी उस भाषा पे तो नहीं जा सकता जिसमें गौरव जी बात करते हैं। वो तो अलग ही लेवल पे बात करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फाइलें तो सारी इनके पास जाती हैं। एलजी साहब के पास कौन सी ऐसी फाइल है जो साइन होने नहीं जाती है दिल्ली सरकार की? पहले ही जाती है। तो इसलिए अब बीच में तो मत बोलिए गौरव जी, इतनी शांति से हमने सुना आपको। बिल्कुल बोलेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो बीच में सुनोगे। कितना अहंकार लिए बैठे हैं। अंजना जी, आप रोकेंगे इनको कि मैं वैसे ही बोलता रहूं?
गौरव जी। व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपनी बात रख सकते हैं तो अच्छा है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, वरना अरविंद केजरीवाल की भाषा सुनिए जाके। कब की जो आप पे गुंडा व्यक्तिगत बुलाते हैं टिप्पणी? देश में नेताओं को। ठीक है अनुराग जी, आपने अभी अभी कहा सुन कि लेना बेटा, आपने कहा कि आप उनकी अपने भाषा ऊपर क्यों ऐसी ले है। गए? ठीक है, वापस आते हैं बहस पे वापस पे आते हैं। पॉइंट नोटेड मिस्टर वाटर। मैंने ये थोड़ी कहा गंदी भाषा है अच्छी भाषा है, मैंने ये कहा नहीं अनुराग जी, मैंने ये कहा अब तो कि मैं आपकी उनकी पार्टी भाषा के में नेता बात भी नहीं कर गुंडे सकता। कह रहे हैं, पहले कहते मैंने थे गंदी गाली अच्छी गलौज थोड़ी वाली कहा। पार्टी बीजेपी है। बात तो सही है। चलिए टॉपिक पे अरे भाई रहिए, टॉपिक पे मैंने अंजना जी एक बार भी ये थोड़ी कहा गंदी भाषा थी अच्छी थी। चलिए मैं अपनी बात पे आता हूं। अंजना जी, 2-3 ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो हमारी नॉलेज में जो चीजें हैं। एक तो ये कि 2015 का लेवल वोटिंग इस बार टच करने जा रही है, 66 या 67% के आसपास तक जाएगी, हमारा ऐसा अंदाजा है। अभी फाइनल फिगर्स कुछ देर में आ जाएंगे। दूसरा ये कि महिलाओं ने इस बार अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है दिल्ली के अंदर, और हम इसको लेकर काफी उत्साहित हैं कि हमारे फेवर में वो चीज गई है। और तीसरा ये कि 2 दिन हैं, सपने इनको देखने दीजिए, 2 दिन तक तो सरकार में रहने दीजिए, उसके बाद तो केजरीवाल जी को ही आना है, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, इन्होंने जिस तरीके से अटैक किया इस बार उनके ऊपर, इन्होंने जिस तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया, उसके बाद लोग इस बार जो निकले, इनको जवाब देने के लिए निकले हैं कि आप किसी ईमानदार आदमी को इस तरीके से दागदार करने का प्रयास करेंगे। आर यू कॉमेडी मी? इस तरीके से साजिशें रचेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, गुंडों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब तो पैसे वोटिंग हो गई। बांटेंगे, आप गाड़ियां दोनों से मैं तोड़ेंगे। निवेदन कर रही हूँ इस कि बार क्या उन क्या सारी हो चीजों का कहानी जवाब। कह के हाँ, कोई उसी- फायदा नहीं है। आशुतोष जी, नहीं, हमारे ख्याल से लड़ाई ठीक ठाक है इस बार, और ये लड़ाई 2015-2020 की तरीके से नहीं है। इस पर निर्भर करेगा कि किसके कार्यकर्ता अपने कितने सपोर्टर्स को निकाल के ले आए हैं, किस तरीके से डोर डोर की कैंपेनिंग की है, और किस तरीके से अपने जो फ्रीबीज का जो पैकेज है उसको कैसे जनता तक पहुंचा पाए। जो इसमें कामयाब होगा, मुझे लगता है उसको बेहतर होगा परफॉर्मेंस। अभी भी मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है? बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन अभी भी एज है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने की वजह नहीं बताई आपने? नहीं, देखिए, वोटिंग परसेंटेज का कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब कंटेस्ट तगड़ा होता है हाँ। तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है वोटिंग परसेंट कम हो जाए ज्यादा, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़े या घटे इससे विनोद इस बात का अंदाजा नहीं लगता कौन जीत रहा है किसके। मिस्टर रागी, देखिए, मुझे लगता है पिछली बार हाँ। 38 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा मत प्राप्त किया था। यदि हम मान लेते हैं कि 4% वोट भी यदि कांग्रेस पार्टी ला रही है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, खास करके जो 7 ऐसी सीटें हैं, 11-12 सीटें जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं, उनमें से यदि 4% भी वोट लाती है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मेरा अपना आकलन है, और कई सोर्सेज के अनुसार। मतलब क्या बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आश्रय दे? बिहार में कहावत नहीं, है, ना खाए ना खाए दे, हम तो चीट। अब देखिए होता क्या है, इसका क्या मतलब? नहीं, फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में जो ये स्थितियां बनती ही हैं, यदि कोई तीसरा बहुत बड़ा कंटेंडर निकल करके आता है तो उसमें लाभ होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो आज काम कर रही है, और मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं निकल करके आ रही है। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। आशुतोष जी आपके बगल में बैठे हैं, उनको तो लग रहा है। नहीं, इनको तो लगेगा ही, पुराना केजरीवाल के दोस्त है ना। अभी तक जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आदमी भवन गिरने लगता है तब भी उसकी दीवारों को लोग पकड़ करके चिपका रहता है। तो आशुतोष की दुर्दशा यही है। नहीं बैठे हुए थे लोकसभा में, कह रहे थे कि 300 सीट आएगी बीजेपी को। पास में बैठे थे आप इसी आज तक के मंच पे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का वोट भी तो बढ़ सकता है। नहीं, मैं आप कह रहे थे, मैंने नहीं कह रहे तो थे? कहा क्यों आम आदमी पार्टी को। अरे आप कह रहे थे कि नहीं लोकसभा में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 8% जो है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का सर, वोट बढ़ा, मैंने ये नहीं तो कहा आम कि आदमी पार्टी भारतीय को फायदा जनता होगा। पार्टी को अगर 8%, मैंने तो सिर्फ कहा कि यदि 4% भी कांग्रेस पार्टी यदि एडिशन करती है कि पिछली कांग्रेस दफा पार्टी के के वोट से, भरोसे भारतीय जनता पार्टी हम तो जीतना चाहती है, चाहते हैं कि उनका जो सो कॉल्ड सेकुलर वोट बैंक है वो टूटे, और वो सेकुलर वोट बैंक यदि टूटता है तो जो कॉम्युनल वोट है हिंदुत्व का वो बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उनका तथाकथित सेकुलर वोट बैंक है जो दिल्ली के अंदर जो है 12% है। संगीत जी, उसने एक साल पूछना आपसे। हाँ बिल्कुल, आप सेकुलर हैं? लेकिन हम तो अब देखिए, महासेकुलर हैं। इन दोनों की लड़ाई शुरू सेकुलर है कि नहीं हिंदुत्व सेकुलर तो है? हम अपने आप में सेकुलर सेकुलर- हम पूछा सेकुलर है अरे कि नहीं? सेक्युलर इनको थोड़ी आज डिसाइड करना है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। सरकार जनता को बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो मैं बता रही हूं उस पर जवाब दीजिएगा अनुराग ठांडा। और ये प्रश्न आपसे है, ये 53% के आसपास लोग आपको विधानसभा में वोट डालते हैं, वही वोट परसेंटेज आपका 44 हो जाता है ना, यानी वो वोटर पूरी तरह से बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो क्या हम माने कि आप ही के वोटर में से लगभग 9% ऐसे वोटर हैं who are not averse to the idea of voting for BJP? अंजना जी, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो बीजेपी के लोकसभा में वोटर्स हैं उसमें से 9% विधानसभा में बीजेपी को सही नहीं मानते और हमारी तरफ आ जाते हैं। ये रिवर्स है।
जो आप कह रही हैं ये ठीक उसका उल्टा है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी के 9% वोटर्स को तब मोदी जी सही नहीं लगते हैं, क्योंकि मोदी जी को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है दिल्ली में, तब उनको अरविंद केजरीवाल जी सही लगते हैं, तब वो हमारे लिए वोट करते हैं। गौरव जी वो कह रहे हैं कि नहीं वही होगा जो हर बार हो रहा है, वो जाते हैं उनकी तरफ और वो जाएंगे। गौरव जी दो बड़ी बातें, बाकी चैनल पे 3 एग्जिट पोल आए हैं अंजना जी, और उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा को पहले एग्जिट पोल ने दिखाया है 39 से 44 सीट, दूसरे ने 37 से 43 और तीसरे ने 51 से 60। इसका मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। दूसरी बात, आशुतोष जी बहुत अच्छे सिफोलॉजिस्ट हैं, ही इज अ सिफोलॉजिस्ट आई लव। जब उन्होंने बोला भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा जीती, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो। इसलिए आज फिर उन्होंने बोल दिया, अब मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपसे जो विशेष स्नेह है चक्कर में वो कोई सामने नहीं आ रहा टक्कर है, में। लेकिन आपने भी आशुतोष जी खुल के बैटिंग की आम आदमी देखिए, पार्टी एक के बात लिए। बताएं। अगर 8 तारीख को खुल के बैटिंग की है, केजरीवाल के पुराने दोस्त हैं। अच्छा सुन लीजिए, मैं बोलूं, मतलब इतना खबरों में रखते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, लोकसभा के चुनाव में जब मैंने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा तो नहीं आया ना। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो मैं बाल मुड़ा लूंगा। लेकिन एक सेकंड भाई, मैं तो, मेरा एक आकलन है, कभी आकलन सही होता है, कभी गलत हो सकता महाराष्ट्र है। में भी जीत गए थे, लेकिन आपको अरे भाई, पड़ गया था काशीराम से। गौरव जी आप उन लोगों में से हैं जो पत्रकार रह के पापी आप काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? थप्पड़ कैसा है? काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? मैंने तो आपको काहे लिए मित्र व्यक्तिगत हो रहे हैं भाई? मैंने इतनी मित्र मिर्ची बुलाया। क्यों लगती है? मैं नहीं हो रहा, मैंने आपको मिर्ची क्यों दोस्त लगती है आपको मेरे बुलाया। नाम पे? आपको मैं बताता हूँ, अरे काहे लिए पत्रकार गौरव? रह के अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया भाई। धब्बा रहे आप। अरे आपका और नाम आप नहीं लिया मैंने पत्रकारिता भाई। रह के अरे आपने आपका जो है नाम नहीं पार्टी लिया। ज्वाइन कर ली। बताइए। अरे आपका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि गौरव भाटिया ने कहा था कि मैं बाल मुड़ा लूंगा। मैंने कहा था क्या? आप तो राजनीति मैंने कहा था क्या कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो बाल मुड़ा लूंगा। कल से हो मैंने तो सकता नहीं है कहा ना। आपका पेमेंट रुक अरे जाए। आपका नाम नहीं हो लिया भाई, सकता है काहे परेशान हो रहे? लेकिन काहे काशीराम उछल का रहे? थप्पड़ सही था। काहे जंप ले रहे काशीराम हैं? का थप्पड़ सही था। काहे चलिए, जंप ले खैर, आज रहे का थे? चलिए दोनों चीज का फैसला होना था। होली है, क्यों जंप ले रहे हैं? होली चेहरे पे वापस तनाव आइए, हटाइए। वापस अरे आइए। चेहरे पे तनाव हटाइए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, जब जनता इनको देख रही है। कहा मैंने कि गौरव जी, मेरे मैंने आपका साथी नाम नहीं हैं, लिया था ना। मैंने इनको याद दिलाया, आईना दिखाया। अरे मैंने हरियाणा आपका नाम नहीं लिया, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 8 तारीख को गौरव जी तनाव मत देखिए, लाइए। आपकी सारी उम्मीदें इस बात पर हैं। इतना तनाव चेहरे पे मत आपकी लाइए। सारी उम्मीदें इस बात पर हैं इतना कि जो तनाव मत लोकसभा लाइए। में आपका वोटर हो गया आप- है, करने वाले आपकी तरह दलाली नहीं करते हैं भाई। मुझे मालूम है, आपकी मुझे तरह मालूम दलाली नहीं करते हैं, है, मेहनत करते मुझे हैं। मालूम है आप कहाँ राजनीति जाते थे में कि मुझे पार्टी में पत्रकार शामिल हैं। कर लो। कम से कम मुझे मालूम है आप कहाँ जाते थे कि पार्टी में अच्छा शामिल हो कर गया, लो। ये मालूम है। सारा ऑडियो बंद कर दीजिए, मुझे बंद मालूम है कीजिए, भाई, गौरव बंद जी। कीजिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इस तरह के आप पर्सनल एक्यूजेशंस में। प्लीज स्टॉप दिस। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।